सतोगुण का क्या प्रभाव है? कोई जानता है सतोगुण मतलब क्या? मतलब वो सारा ऐसा कर्म करेगा जिसका फल स्वरूप पुण्य मिलता है, समझ लो। वो भक्ति की तरफ उसका रुझान होगा, वो लोगों का सेवा करता, डोनेट करने वाला इंसान होगा। वो लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं, खाना पीना उसको कोई बहुत फैंसी नहीं, शुद्ध सात्विक भोजन खाएगा, नॉर्मल दाल रोटी ऐसा, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं, ज्यादा किसी का चुगली निंदा करने वाला आदमी नहीं। मतलब एक अच्छा आदमी जो है वो सात्विक माना जाएगा। तो वो लोग मुझे बताया कि तमोगुण और रजोगुण से उठा के अपने आप को सात्विक तक लाना बाय एक्टिवली वर्किंग ऑन अस, ये हमारा काम है। उसके बाद धीरे धीरे जब हम हर जगह भगवत भाव करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आगे का काम उनका है, भगवान का, गुरु का, कि वो सतोगुण से भी आपको उठा के फिर त्रिगुणातीत अवस्था में ले जाते हैं। जैसे आप सतोगुण में दान तो कर रहे हो, लेकिन एक भाव अंदर रहता है कि मैं दान किया, तो वो जब आप अहंकार समर्पित हो जाएगा, नाम जप करेंगे, सब जगह भगवत भाव करोगे, तो धीरे धीरे वो सतोगुण एक हिसाब से ऐसे लीन हो जाता है तो पता नहीं चलता, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे घुल जाता है और खत्म हो जाता है। तो हमारा स्वभाव अभी क्या है? आप लोग अपना अपना स्वभाव बताओ, आप लोग को क्या लगता है? मतलब बोलो बोलो। त्रिगुणातीत अवस्था मतलब थोड़ा। अतीत, त्रिगुणातीत मतलब तीनों गुणों से अलग, मुक्त, परे। अच्छा अच्छा। तो हम लोग को क्या बताना है कि हम लोग सत्रह स्तंभ में कहाँ पर हैं? हाँ, आप लोग को ऐसा क्या लगता है, किसमें हो? मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजसिक में हूँ। और बाकी? और भगवान मुझे पूरा बार बार करके फेंके जा रहे हैं राजसिक से। अरे पहले श्लोक का अपमान हो गया, भगवान नहीं कर रहे हैं। ओके। बाकी दीक्षा कोई देवी। बताए क्या? ओहो, मैं नहीं देख रही। हाँ हाँ। राजसिक गुण का फीचर्स कोई बताएगा, डॉली जी को छोड़ के? मतलब आप लोग को क्यों ऐसा लगता है कि आप लोग राजसिक कैटेगरी में आते हो? वेरी नाइस। जो ज्यादा भोगना चाहता है सुख, वो आता है मोस्टली राजसिक कैटेगरी में, मतलब वो राजा महाराजा कैटेगरी समझ लो एक हिसाब से। वो कुछ खराब काम ऐसे स्पेसिफिकली नहीं कर रहा कि किसी को मार रहा है ऐसा कुछ, किसी को मांस खा रहा है काट के, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो भोगों में बहुत व्यस्त है, संसार भोगने में एकदम व्यस्त है वो। अब अपने को जाना किधर है? सतोगुण में एटलीस्ट फर्स्ट जाना है, ठीक है। सात्विक होने तक का आपका काम है, तो सात्विक होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक एक स्टेप बताओ कि आप लोग के डेली लाइफ में क्या क्या एक एक सिंपल सुधार लाने से आप लोग राजसिक से सात्विक गुण में शिफ्ट हो जाओगे। मैं बता सकती हूँ क्या? हेलो। तो हेलो हेलो, मैं जैसे चली गई हम थी, सॉरी। पढ़ लिए, समझ लिए।
जैसे अगर हम पढ़ लिए कि कोई बता रहा है कि यार अगर तुम साइंटिस्ट बनोगे तो बढ़िया एकदम स्पेस में एस्ट्रोनॉट वाला काम करोगे। तो अब माइंड में तुम विजुअलाइज कर रहे हो एस्ट्रोनॉट को, सुनो सुनो, एरोप्लेन को, स्पेस को, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होगा साइंटिस्ट बनने से। लेकिन अभी जब साइंटिस्ट बनना है तुमको, तो तुम क्या करोगे? फिजिक्स और मैथ निकाल के बैठोगे, जहां तुमको दूर दूर तक कोर्स खत्म करने तक, क्या 2 4 5 10 चैप्टर पढ़ने तक भी कहीं पे स्पेस नहीं दिखेगा, कहीं एस्ट्रोनॉट नहीं दिखेगा। पर तुमको पता है कि उसी प्रोसेस से हम वहां पहुंचेंगे जहां से ये एस्ट्रोनॉट और स्पेस दिखेगा अपने को। तुम पढ़ रहे होगे इक्वेशन को, इसका तुमको लगेगा ये क्या मैथ हमको बता रही है, कुछ ऐसा 1 2 3 4 बता रखा है, उधर तुमको बताया कि एरोप्लेन होगा, रॉकेट होगा, ठीक है। तो हम वैसे ही स्थिति का बात कर रहे हैं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे मन में ऐसा वैराग्य आ जाना चाहिए, मतलब ऐसा ऐसा। प्योर थॉट ऐसा। हम अभी तक क्या हमको चाहिए, वो हमारा जो गोल पोस्ट है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि हमको पहुंचना कहाँ है एग्जैक्टली exactly। पर पहुंचोगे कैसे, वो बताओ मुझे। सबको पता है कि खाने पीने से, लोगों से, संसार से, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मन एक चित्त होकर नाम में लगना चाहिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, ऐसा बहुत चीज आपको पता है। लेकिन उसका अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत सारा क्लास हो चुका है, ठीक है, जबकि है सत वस्तु, सबसे ज्यादा फर्क इसका पड़ना चाहिए, एक क्लास होने से इंसान का जिंदगी चेंज हो जाता है। तो हम लोग का चेष्टा में कुछ कमी रह रहा है। तो चेष्टा में कमी कैसे हो रहा है? क्योंकि हमको पता नहीं है कि करना ही क्या एग्जैक्टली। जैसे अगर आप बैठे हो अभी तो भी बोले हाँ हाँ मुझे ज्ञान है कि मैं गलत कर रहा हूँ जीवन में, तो अभी एग्जैक्टली मैं क्या करूँ? अर्जुन कृष्ण को क्वेश्चन पूछे थे, याद है एक श्लोक में पीछे, कि एक तत्व ज्ञानी या फिर साधक कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ऐसा करके क्वेश्चन था, याद है? किस किस को याद है? बोलो बोलो। मुझे याद ही नहीं। एक एक चैप्टर 2 या हाँ 2 में शायद था, 2 या 3 में, सांख्य योग में, ये क्या जो कि तत्व ज्ञान। लाभ हानि किसी को भी नहीं करेगा, समभाव रखेगा। हाँ उसका आंसर एक्चुअली याद नहीं आ रहा, डिटेल में था कि किस टॉपिक में ले गए थे, याद नहीं आ रहा है। तो एक आदमी जो तत्व ज्ञानी है वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसका हर एक आचरण कैसा होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो आप सोचो कि अगर आप असत वस्तु संसार से हटके सत वस्तु में लगे हो, ज्ञान आ गया है, तो अभी आपका जो स्थिति होना चाहिए उसमें आपका दिनचर्या में फर्क क्या पड़ना चाहिए? मतलब आप पहले अगर पढ़ते थे तो अभी के पढ़ने में और पहले के पढ़ने में क्या डिफरेंस है? अभी के खाने में और पहले के खाने में क्या डिफरेंस है? अभी सोने और उठने में क्या डिफरेंस है पहले से? क्योंकि हर एक चीज में डिफरेंस आना चाहिए ना। जैसे एक एग्जांपल, पहले आप ऐसे खा जाते थे कुछ भी, एकदम मन लगा ये लगा वो लगा खा लिया, और मांग के भी खा लोगे। कोई चीज कम है तो थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाओगे जैसे अपना हाथ ज्यादा थाली में पहुंचे, फटाफट फटाफट अपन चट कर जाए बाकी लोग से पहले, है ना। किसी का भाग का भी खा लोगे, अगर कोई कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा तो मांग के भी खा लोगे, देना देना। पर अभी क्या होना चाहिए आइडियली? प्याज लहसुन कर्टेल कर दोगे, मतलब बहुत कम कर दोगे, घर का बना हुआ खाने का प्रेफरेंस दोगे, बिना भोग लगाए नहीं खाओगे, बाहर से नहीं लगा पाए तो खाने से पहले 2 मिनट रुक के मानसिक भोग लगा लोगे कि मन से भाई खा लो भगवान। खाना में जो अलग अलग डिश के प्रति आप लोग का आकर्षण था कि इसको थोड़ा और नमक डाल के ऐसे पानी डाल के बनाने से बहुत बढ़िया लगता है, अलग अलग जो प्रोसेस से हम खाना में टेस्ट लाने का, अलग अलग टेस्टी खाना को इंक्लूड करने का अपना सोचते थे। अब ऐसा कुछ नहीं, बस बैठे, जो परोसा गया खा लिए, जो बनाया खा लिए नॉर्मल, ज्यादा मिर्च मसाला। तो ये खाने के कॉन्टेक्स्ट में एक सुधार मैं आपको दिखाया, एग्जांपल बता रहा था। तो वैसे हर चीज में है, पहले कोई शेड्यूल नहीं, कभी भी रात को सो गए, सुबह कभी भी उठ गए। और ये होने के बाद एक दिनचर्या आ जाना चाहिए कि नहीं मैं इतना बजे सोता हूँ और इतना बजे उठूंगा, जो हो जाए।
क्योंकि जब तक एक दिनचर्या, एक रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारा जो मन है वो मरता नहीं है। और मन को सबसे बड़ा मार रूटीन का पड़ता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन तोड़ते आया है हमेशा। जैसे आपको पता है कि इंस्टाग्राम का टाइमर आधा घंटा लगा रहे हो फोन में, तो आधा घंटा का 28 मिनट हो जाता है नोटिफिकेशन आया, तो आपको कोई टेंशन नहीं होता, आपको पता है अपना है, बढ़ा लेंगे। क्या है? रूल छोटा 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 हर जगह तोड़ते आए हैं। तो अगर हम उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे कि नहीं आधा घंटा, तो बहुत दर्द होता है, हर जगह मार पड़ेगा, नहीं अभी तो सोना है, अभी उठने का टाइम है, इच्छा नहीं है पर आज नहाना है, मेरे को तो डेली नहाना है, मैं सोच रखा हूँ ठंडा पानी है नहाना है। तो मन के पास और कोई स्कोप नहीं रह जाता है जब आप उसको रूटीन में बांध देते हो ना। और रूटीन कैसा, जो अच्छा है आप सोच रखे हो थियोरेटिकली बैठ के कि ये करूंगा, तो करते टाइम और दिमाग नहीं लगाना है, करते टाइम उसको एज इट इज में से एग्जीक्यूट करना है। तो जितना ज्यादा अपने आप को आप रूटीन में बांधोगे, पर आजकल का इंसान, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा मन कर रहा है, मैं क्यों मन को मारूं, थोड़ा सा हाँ भाड़ में गया पढ़ाई। तो हम लोग आजकल अपने सुख के प्रति इतना सेंटर हो रखे कि अपना बर्बादी का रास्ता खोल दिए, मन का संस्कार बिगाड़ दिए। तो पहले अपने आप को रूटीन में बांधो, और दूसरा हर छोटा छोटा एक्शनेबल टिप्स ढूंढो कि अभी जैसे मैं खाली बैठा हूँ, अभी क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा आध्यात्मिक उन्नति हो। एटलीस्ट 4 श्लोक याद कर लूं, मीनिंग समझो, कुछ पढ़ा हुआ को रिवाइज करूं, नहीं तो नाम जप कर लूं एटलीस्ट। देखो क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि इंसान के अंदर एक क्रिया वेग उठता है, मतलब आप पढ़े नहीं रह सकते, कुछ करोगे आप, अगर अच्छा काम नहीं किए तो आप खराब काम करोगे। ठीक है, अगर आप भक्ति भजन में नहीं लगे हो तो फोन उठा के रील्स देखोगे, अगर रील्स नहीं देख रहे हो तो किसी के बारे में, अरे पता है आज ऐसा हुआ, वो ऐसा किया, कुछ बोलोगे। तो जाने अनजाने में आप जो भी करोगे यही माया में ही विचरोगे। या तो बोलोगे अरे तुझे पता है मैं यूट्यूब में देखी थी वो खाना ऐसा, कोई भी किसी भी माया की वस्तु के बारे में ही आप चर्चा कर रहे होगे। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण या दोष के बारे में चर्चा करने के अलावा आपके पास और कोई काम बचेगा नहीं। तो जब आपको पता है कि सत वस्तु से मन हटा के अगर मैं किसी में भी लगाया तो मेरा टाइम वेस्ट है, वो खराब है, और हर एक मिनट उधर स्पेंड किया वो मेरे को खराब की तरफ लेके जाएगा, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए हर जगह। सत्संग मतलब क्या होता है, जो सत वस्तु है, जो सत लोग हैं, सच्चे साधक, सच्चे भगवत मार्ग के पथिक, उनका संग, जो तत्व ज्ञानी है, जो सत वस्तु को समझते हैं कि ये सब माया संसार है, और जो सत वस्तु है उस पे जो फोकस करते हैं, उन लोगों के साथ जब हमारा संग होता है वो सत्संग हुआ। जैसे अभी हम कुछ ऐसी चर्चा कर रहे हैं जो माया से परे है, जो भगवान के बारे में तीनों गुणों से अलग है, हमारे सारे शरीर से अलग है। तो ये समय जो आपका बीत रहा है ये सत्संग में बीता। तो ऐसा हर एक समय को आप क्लासिफाई कर लो अपने मन में कि आपका खुद का जो समय बीत रहा है करेंटली। तो देखो बाय डिफॉल्ट सबका 99.999% जो दिन का समय रहता है असत में बीतता है। तो धीरे 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 करके आपको एक एक परसेंट करके, एक एक परसेंट को बहुत मेहनत करके आपको अप्लाई करना है कि हर दिन कम से कम 1% कमी हो, और टाइम इधर ज्यादा स्पेंड हो उधर कम हो। इसीलिए इसके अलग अलग अंग हैं सत्संग के। या तो आप अभी देखो जैसे गीता क्लास करें, इसमें आपका 2 घंटा निकल गया, सुबह शाम 15-15 मिनट माला पकड़ लिए, आधा घंटा निकल गया। अब यहां से आप सोने, तो सोते टाइम आप किसके बारे में सोचते हो, अपने आप मन में सोचो, बताने का जरूरत नहीं। आज दिन भर क्या किए, क्या खाए, या कल क्या करोगे, क्या खाओगे, किससे मिलोगे, क्या बोलोगे, कोई क्या बोला और क्या बुरा लग गया, आप कल उसको वापस क्या बोलोगे, वो बढ़िया सेंटेंस बना रहे होगे। ये सब टाइम वेस्ट करने की जगह प्रैक्टिस करो डेली रात को, माइंड को ब्लैंक करके एक नाम में
फोकस करने का, वही लिखना वही देखना, और कोई थॉट ही नहीं, बिल्कुल पूरा थॉट खाली, कोई एक आया हटा दो फट से, फिर नाम लिखना। ऐसे ये प्रैक्टिस से आपका थॉटलेस स्टेट आता है। और सबसे ज्यादा परेशान हमको थॉट्स ही करते हैं किसी भी चीज को लेके, संसार का पूरा थॉट्स, अगर हम थॉटलेस स्टेट में आ जाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो स्थिति लोग आते हैं, स्थिति आता है अभ्यास से। तो ये जो जो बताया जा रहा है इसका अभ्यास करो, तो जो जो बताया गया है वो स्थिति आएगा। और अभी आप ट्राई करोगे कि नहीं मुझे खाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और बैठ जाओगे, फिर खाना सामने आएगा तो मन तो ललचा रहा है अंदर से, तो फिर वो श्लोक अप्लाई होगा, कर्मेंद्रियाणि संयम में, या आस्ते मनसा स्मरण मिथ्याचारी। मन से स्मरण कर रहे हो, बाहर से छोड़ने का दिखावा कर रहे हो, कल को मन थोड़ा सा और ताकतवर फोर्स अप्लाई कर दिया तो खा भी लोगे, फिर फिसल जाओगे, बोलोगे गीता काम नहीं आता, भगवान काम नहीं आता। अभी हम स्थिति पे फोकस ना करें कि हमारा वैराग्य स्थिति आ जाए, हमारा संसार से मन उठ जाए, हम समभाव देखने लगे लोगों में। ऐसा इच्छा से नहीं होता है, क्योंकि हमारा आत्मबल उतना बचा नहीं है कि हम जो निश्चय कर लें वो कर लें। तो अभी आप लोग जो बताया गया है उस पे फोकस करो। एग्जाम पे 90% मार्क आएगा तो 90-90 मत सोचो, जो भी चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर में ध्यान दो, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट में 90 आता है। तो अपना एक एक आदत, एक एक अपना रूटीन को बहुत क्लोजली फॉलो करो, मॉनिटर करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यही टॉपिक है क्योंकि आपका दिन भर आपका रूटीन में बीत रहा है, और आपका दिन जो बीत रहा है हर एक टाइम के साथ आपका कॉन्शियसनेस है, बस और कुछ नहीं है। दिन, टाइम, संसार और कुछ नहीं है। जब तक आपका कॉन्शियसनेस आपके अंदर है तब तक आपका संसार है। एक बार बेहोश होता है आदमी, कहाँ गया उसका संसार, उसके रिश्ते, उसका घर, उसका प्रॉपर्टी, उसका नॉलेज, सब गायब हो जाता है एक सेकंड में। सिर में एक चोट आता है, इंसान सब भूल जाता है। कौन संसार, कौन लोग, मैं किसका, मैं कौन। तो ये जो नॉलेज बस अपने अंदर भर रखे हो, ये अपने आप को आप समझ रहे हो, आप बस आपका कॉन्शियसनेस पर जो है, अभी जो बोल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, अपने ऑर्गन्स को फंक्शन कर पा रहे हो, वो चैतन्यता जो आपके अंदर है बस वही आप हो, दिए की तरह बस जल रहे हो, कभी भी बुझ जाएगा। और इसके अलावा और कुछ नहीं है आपका अस्तित्व। तो इसी पे फोकस करो कि एग्जैक्टली करेंटली मैं जो अभी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कल क्या क्या, कल धुआं है और आने वाला कल भी धुआं है। हाथ में सिर्फ अभी एग्जैक्टली जो पल चल रहा है वही है। तो हर एक पल को फोकस करो, अभी खाली इसी पल को मेरे को सही काम करना है, इस मोमेंट में मेरे को सही सोचना है। तो ऐसे करते करते एक एक परसेंट जब आप अपने रूटीन को अपने अंडर लेते जाओगे ना, तब सुधार दिखेगा। कोई बड़ा हाथ नहीं मारना है कि आज से खाना पर से मेरा वैराग्य उठ गया, आज से घर वालों पर से मेरा मोह हट गया, नहीं होगा वो। कैसे होगा? जब तक एक, ये जो खुशी को मैं याद दिलाने बोला था कि कोई बोल रहा था मुझे कि वो कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं ट्राई करने के बाद भी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इंसान छोड़ना नहीं चाहता कोई चीज। आप किसी का नशा छुड़ा लो, कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, नहीं छोड़ पाते हैं। लड़की छोड़ गई पर वो उसकी यादें मुझे नहीं छोड़ रही, ओ माय गॉड। इंसान छोड़ नहीं पाता है, पर इंसान पकड़ने में एक्सपर्ट है। नए दोस्त बना लेगा, नया लड़की ढूंढ लेगा, नए रिश्ते बना लेगा, वो पकड़ने में एक्सपर्ट है। तो आप क्या करो, छोड़ने वाले चीज पे फोकस मत करो। आपको पता है ये छोड़ना है, पर आप क्या करो, नया चीज पकड़ने लग जाओ। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका लिमिटेड कैपेबिलिटी है, जैसे दो हाथ है, अब एक चीज छोड़ा नहीं जा रहा आपसे, दूसरा पकड़ लो तो ऑटोमेटिक छूटेगा ना वो। बोलोगे दूसरा हाथ है तो दूसरा से ही पकड़ लो, कोई हाथ ही नहीं बचेगा दूसरा चीज, जो छोड़ने वाला चीज पकड़ने के लिए। तो अभी आपको लोगों को नहीं छोड़ना है, जो याद आप नहीं छोड़ पा रहे हो, जो इमोशन आप नहीं छोड़ पा रहे हो, जो सामान आप नहीं छोड़ पा रहे हो। कई लोगों का दिया हुआ सामान लोग को अटैचमेंट बना बना के रखे रहते हैं अपने पास, कोई डायरी में छुपा के, कोई इसमें बार बार उसको देख के बस वो इमोशन को फील करते हैं, रिलीव करते हैं। सब बेकार काम है। क्यों अपने आप को बार बार अटैचमेंट में खुद ही बांध रहे हो जान के? पर छोड़ा भी नहीं जाता इंसान से।
तो क्या करो, आप नाम पकड़ लो, भगवान पकड़ लो, सत्संग पकड़ लो, माला पकड़ लो, है गीता ज्ञान पकड़ लो, जो जो सत वस्तु आप जानते हो। कुछ नहीं, मेरे को गाना नहीं सुनना है, गाना को रिप्लेस करके भजन में पकड़ लो, भजन पकड़ लो, गाना के लिए समय नहीं मिलेगा। आप अगर दिन में 2 घंटा सुनते हो, मैं भजन सुनूंगी, वो गाना छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब लाइफ में हम मूव ऑन बोलते हैं, तो मूव ऑन पीछे वाले को पकड़ के मूव ऑन नहीं होता है, आगे नई नई चीजों को पकड़ते हैं ना। जैसे सीरियल में देखियो, जा तू इसके साथ थोड़ा दिन घूम तो तू फिर उसको भूल जाएगा, ऐसे ही होता है ना प्रोसेस, जनरल प्रोसेस। तो आप लोग अभी नया चीज जो पकड़ाया जा रहा है उसको पकड़ लोगे, तो पुराना सब छूट जाएगा। और पुराना जितना आपके ऊपर जो आप पकड़ रखे हो ना, वो सब छोटा 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 लोहा का टुकड़ा है जो आपके ऊपर चुंबक जैसे चिपक गया। पर अभी आप कुछ बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज पकड़ लो, ये सारे छोटे छोटे छूट जाएंगे, सब चीज। जनरल प्रिंसिपल में हम एक आदमी को छोड़ना है तो दूसरा रिप्लेस कर लेते हैं। अब मेरी वो गर्लफ्रेंड नहीं रही, तो अब दूसरी गर्लफ्रेंड बनाया तो वो गर्लफ्रेंड रिप्लेस हो गई बस। पर वो गर्लफ्रेंड मेरे खाने को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, मैं सिगरेट को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, तो वो बहुत लिमिटेड रिप्लेसमेंट हुआ। अब ऐसा कोई यूनिवर्सल चीज को पकड़ लो जिसपे आप सब समर्पित कर सकते हो, सब छोड़ सकते हो, सारा आदत, सारे लोग, सारा स्थान, सारा वस्तु, सारा इमोशन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अपने आप को छोड़ सकते हो। तो ऐसा कोई सुरक्षित हाथ ढूंढ लो, सही हाथों बिके जाओगे तो बाकी चीज छोड़ पाओगे, वरना एक फियर बना रहेगा। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो हमारा यही तो डर रहता है कि अगर हम गलत हाथों में समर्पित हो गए तो क्या होगा। जब हम किसी चीज को भगवान पे छोड़ दो बोलते हैं, इसीलिए नहीं छोड़ पाते कि अगर भगवान नहीं हुए तो जिस चीज को हम छोड़ रहे हो तो छूट गया ना, फिर हमको संभालना पड़ेगा, उसको पकड़ना। यही एक कारण है जिसकी वजह से लोग अपने एरिया के बाहर जाके काम करने की कोशिश करते हैं। समझो, आपको पता है एक सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका कोई भी वेरिएबल को आप इफेक्ट नहीं कर सकते, पर वो सिचुएशन से इतना अटैच हो गए हो कि आपको लगता है वो सिचुएशन में आपको कुछ करना ही पड़ेगा। यू कांट लेट थिंग्स हैपन। आप नहीं देख पाते हो चीजों को ऐसा होता हुआ, आपको लगता है आप शायद करोगे तो हो जाएगा। आप चीजों को कर्म के विधान पे, भगवान पे इन्हीं छोड़ना चाहते हो। आए हुए 4 दिन नहीं वो है, कौन हम है नहीं जानते, 3.5 हाथ में रहते हुए कब तक रहेंगे नहीं पता है, पर हर चीज में अपना अहंकार है। जैसे हमारे बनाए ये संसार बना है, हमारे बनाए हमारे माँ बाप और रिश्तेदार बने हैं, हम बस धर्मशाला में जैसे आए हैं, बस आ गए हैं, सबको पता है। पर एक कर्ता भाव है, वो क्यों नहीं जा रहा है पता नहीं। ऐसे ही करोड़ों लोग मर गए, हम करेंगे सोच के, आज कुछ और कर रहे हैं, कर कोई। तो चीजों को आप लोग खींच के पकड़े हुए हो, और वही वाला स्ट्रिंग्स जो आप पकड़े हुए हो आपका हाथ को दर्द दे रहा है और आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो। अब दूसरा स्ट्रिंग्स को पकड़ो और ये सब छूट जाएंगे। असुर 2 का डायलॉग, जब तक आप दुख को नहीं छोड़ोगे तो दुख आपको कैसे छोड़ेगा। आप लोग छोड़ रहे हो क्या, बताओ। अपनी एंड से आप लोग छोड़ रहे हो उन चीजों को जिसको आप छोड़ना चाहते हो। कौन सा आपका कॉन्शियस एफर्ट था। खुद याद करोगे तो ईमानदारी से एक एफर्ट नहीं लगाते हो आप लोग, क्योंकि आप लोग उस फीलिंग से अटैच हो गए, आप लोग छोड़ना नहीं चाहते हो अंदर से। जैसे खाना को छोड़ो बोला जा रहा है, तो खाना को छोड़ो नहीं बोला जा रहा है, खाना से वैराग्य प्राप्त होना मतलब क्या है, आपको पहले भी बहुत बार डिस्क्राइब किया जा चुका है। खाओ सब, लेकिन मन किसी में नहीं रहेगा। तो बात अंदर से तोड़ने छोड़ने की है, बाहर से तो हमको किसी को नहीं तोड़ना है, मैं तो घर में ही रह रहा हूँ, मैं घर छोड़ के भाग गया क्या, नहीं। पर अंदर से हमको काट देना है। अंदर काटने में क्या जाता है भाई, हमको बाहर से तो कुछ टैलेंट डिफिकल्टी ही नहीं है, बाहर से खूब खाओ, केक रसगुल्ला एकदम एकदम। पर अगर वो ना मिले तो 1 रुपए का ग्लानी ना हो, बस यही तो बोला जा रहा है कि अंदर से काट लो। और काटा कब नहीं जाता है, जब हमको लगता है कि उनमें सुख है। आज भी हमको यही लगता है, इसीलिए हम नहीं छोड़ पा रहे हैं चीजों को, अंदर लगता है, पता नहीं चलता। आज अगर आपके सामने एक चीज रखा है और मैं बोलूंगा इसको मत खाओ, तो आपके अंदर दुख होगा कि आपको पता है उसको खा लेने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जब तक आपके अंदर वो फीलिंग है कि मुझे अच्छा लगेगा वो खत्म नहीं होता, तब तक आप
उसमें से मूव ऑन नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहले सत्संग सुनो, सत्संग में आपको ज्ञान हो जाएगा कि उसमें सुख नहीं है। अलग अलग एंगल से आपको सोचवाया जाएगा। टाइम दो, खुद सोचो एक एक चीज को। ये टाइम साइकिल एक्सपांड होना चाहिए एक्चुअली। अगर आप एक गलत काम को फट से करके आ जाते थे, आपका मन इतना फोर्स करता था, तो अब ऐसा होना चाहिए कि 4 बार मन में प्रश्न उठना चाहिए, करूं, क्यों करूं। फिर मन बोले कर ले कर ले, हाँ ठीक, नहीं नहीं क्यों, नहीं करना है, गलत है, नहीं नहीं कर ले कर, ठीक है चल कर लिया। अब की बार इतना बात हुआ, अगली बार और लंबा खींचना चाहिए, बहुत बहस और होना चाहिए मन के साथ। ऐसे आज हाँ खा लिया ठीक है खत्म भूल गया, ऐसा नहीं। एक बात पे उसको टोक टोक के, लड़ाई करके, रोक रोक के। आसान नहीं है। आसान होता तो इतना महान मार्ग नहीं बताया जाता है इसको। और एक बात हमेशा याद रखना, बताया था पहले, कलयुग में बहुत कम मात्रा में ही लोगों का कल्याण होना लिखा है। तो बहुत बच के चलना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ लोग हैं, शायद यहाँ पे भी होंगे, जिनको ये पूरा एनाटॉमी समझने में बहुत मजा आता है कि हम डिटैच हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। एक बार प्रेजेंस बता दो अपना सब, हो ना। उनको अच्छा लगता है कि ये सब मन को संभाल के रखो, ये त्याग वैराग्य, संसार अपना पराया, ये सब ज्ञान अच्छा लगता है आगे आगे का चैप्टर में। एज लॉन्ग एज हम इक्वेशन में भगवान को ऐड नहीं करते। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम प्रेमानंद महाराज का। वो अपना पूरा जीवन निष्ठा से रहे, पूरा ब्रह्मचर्य, वैराग्य। आज लगभग अंतिम समय में उनका मन कहीं लग जाता है संसार में, किसी भोग वस्तु में फिसल जाते हैं, तो उनका दुर्गति पक्का है, हाँ या ना। तो फिर क्या काम दिया उनका, जो जीवन भर का साधना रहा वो तो वेस्ट हो गया। ऐसे आप अपने मन बुद्धि के साथ ही रहोगे जीवन भर, कोई ऐसा पड़ोसी तो है नहीं भगा दोगे, रहना ही पड़ेगा इनके साथ। तो ये तो कभी भी गिरा सकते हैं फिर जीवन में। तो हमारे अंदर उत्साह कहाँ रहेगा कि हम क्यों ठीक करें, जब हम आज कर रहे हैं क्या पता कल ये हम पे हावी हो जाए, फिर गलत काम करा देंगे तो हमारा तो दुर्गति। ये काम तब होता है जब साधक को साधना का बल रहता है कि मैं त्यागी, मैं वैरागी, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं जितेंद्री, मेरी अपनी इंद्रियों पे बस है। तब कोई इंद्रिय उसको हरा सकता है, क्योंकि वो साधन का बल है उसको। पर इक्वेशन में यहाँ पे भगवान तब आते हैं जब बात आता है समर्पण का। आज प्रेमानंद महाराज इसीलिए निश्चिंत नहीं है कि उनका साधना इतना गजब का है, उनका वैराग्य इतना गजब का है। वो इस बात से निश्चिंत हैं क्योंकि वो समर्पित हैं। जब आप जीवन में गलती से भी, भूल से भी एक स्टेटमेंट बोल देते हो कि हे भगवान मैं आपका हूं, संभालना, तो संभालना उनकी जिम्मेदारी बन जाता है, पहले भी बताया। तो आज वो ना फिसले, उसकी जिम्मेदारी भगवान की है। साधना का बल कहीं काम नहीं आता है। जितेंद्रिय हो, 5 मिनट में एक इंद्रिय हरा देगा। मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, विचरण करता है, पढ़ो ना, नौका में जैसे नाव पानी जिधर ले जाता है, तो किसी भी समय कोई भी वो इतना बल रखता है कि आप उसको परास्त नहीं कर सकते। वो आप सब जानते हो, देखेगा सालों का तपस्या, क्या बोलते हैं आपका अभ्यास, पानी में जाएगा। तो एक भगवान का आश्रय और समर्पण होता है जो आपको सबसे बचा के रखता है, वरना आप तो बिल्कुल निरुत्साहित हो जाओगे, कोई नहीं बचा सकता। तो आज भी अगर इसी टाइम पे आपका कौन सा साधना है, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, अभी तो आपके अंदर
परमार्थ का पी भी नहीं है, पर अभी सबका शरीर छूटने का इक्वली लाइकली आउटकम है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। क्लास करते करते भी किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। तो अभी आपका गति क्या होगा? इसीलिए सबसे पहले अपने आप को पूरा पूरा समर्पित कर दो। जब तक आपका कॉन्शियसनेस है, जैसे आज बाय चांस रिकू भाई का कुछ प्रॉब्लम हुआ, सोच लो कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ या फिर उसको अच्छा नहीं लगा क्लास, पर 2-3 दिन पहले तक वो रिसेप्टिव मोड में था। आज आप लोग का सब ठीक चल रहा है इसलिए आप लोग सुन रहे हो। कल घर में किसी का झगड़ा हो गया, पढ़ाई का रिजल्ट खराब आ गया, अरे गीता क्लास वगैरह सब बेकार है, छोड़ दोगे। फिर आपका क्या होगा? तो आपको लगे अरे ये क्या, मैं कहाँ फंस गई थी, ये भगवान कुछ नहीं होता है कभी भी सर। अभी आप अपने सेम स्टेट ऑफ माइंड में हो, ठीक है, पागल जैसे नहीं हो, नॉर्मल हो, इसीलिए आपको सब बात समझ में आ रहा है। कल को अगर आपके ऊपर क्रोध सवार हो गया, काम सवार हो गया, मोह सवार हो गया, लोभ, या फिर शहर का रंग चढ़ गया, किसी को किसी घर में दुख आ गया, कोई भी चीज आपके मन में हावी हो जाएगा और आपको ये सब चीज खराब दिखाएगा, उस स्थिति में आपका क्या होगा? कौन संभालेगा आपको? तो जब तक सही सलामत है शरीर, मन, बुद्धि, जब तक अभी समझ पा रहा है ये सब बात को, इसी समय में आपको अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जैसे जब पागल इंसान का दिमाग ठीक रहता है तब वो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले लेता है कि मेरा प्रॉपर्टी ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि मेरा तो ठिकाना नहीं, कभी पागल हो सकता हूँ। वैसे ही हमको भी ये माया के जो दूत हैं कभी पागल बना सकते हैं। कभी दुख आ गया है, आज की क्लास छोड़ो, बेकार है, आज से लीव। फिर कहाँ जाओगे? अगर जीवन में ये सब नहीं रहा तो आपको पता है फिर वापिस आपका 100% किस चीज में व्यतीत होगा? एक एक पल, एक एक काम आप वो करोगे जो आपको नहीं चाहिए, उसके लिए उन लोगों के लिए करोगे जो आपके हैं नहीं, उन चीजों को पाने के लिए करोगे जो आपको चाहिए नहीं, उन भोगों को भोगने के लिए करोगे जो आपको संतुष्ट कर सकते हैं। तो आपका एक एक आचरण असत में जाएगा और समय पूरा कोरा वेस्ट जाएगा, मनुष्य जीवन खत्म। तो इसीलिए आज ही समर्पित कर दो अपने आप को। सब अपने अपने तरीके से समर्पित कर सकते हैं, बताने का कोई खास जरूरत है नहीं। समर्पण ही है जो आपको संभालता है, क्योंकि साधना तब रहती नहीं हर समय आपके साथ।